बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे नमाज के वो 6 ज़रूरी मसले जिनमें हमेशा से लोग परेशान रहते हैं। तो नाजरीन, हम आपके सामने ऐसे मसलों को बताने जा रहे हैं जो हमें कभी भी क्लियर नहीं होते, उनके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इन मसलों को ध्यान से सुनिएगा और आपके अगर वो मसले ठीक हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप इन मसलों में कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये मसले ऐसे हैं जो रोज़ाना हमें पेश आते हैं, तो आप इन मसलों को खूब अच्छी तरह से समझ लें और आपके घर में जिन लोगों को भी इन मसलों के बारे में मालूम नहीं है उनको भी इन मसलों के बारे में बताएं ताकि हमारी नमाज ठीक हो जाए। तो हम अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि नमाज के जो 6 मसले आज हम आपके सामने बयान करेंगे, इनको समझिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। पहला मसला जो कि हमारे सामने आता है वो ये है कि जब हम लोग फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले सुन्नतें भी पढ़ते हैं, फर्ज के बाद नफल भी पढ़ते हैं, इशा में वित्र भी पढ़ते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी नमाज में कौन सी रकात में अलहम्द शरीफ भी पढ़नी है और अलहम्द शरीफ के बाद सूरत भी मिलानी है। तो पहला मसला हम आपको ये क्लियर करने जा रहे हैं कि नाजरीन, इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ लें, चाहे हम सुन्नत पढ़ रहे हों या फिर नफल पढ़ रहे हों या फिर हम वित्र पढ़ रहे हों, सुन्नत नफल वित्र इनमें से कोई सी भी नमाज है, फर्ज के अलावा हम उसमें हर रकात में अलहम्द शरीफ भी पढ़ेंगे और उसके बाद में सूरत भी मिलाएंगे। अगर हम फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो उनमें सिर्फ पहली और दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ भी पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत भी मिलाएंगे, और फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। दूसरा मसला, इस सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा क्या हर रकात में पढ़ी जाएगी या सिर्फ पहली रकात में, चाहे वो फर्ज नमाज हो चाहे वो सुन्नत नफल या वित्र हो, हर नमाज की पहली रकात में नियत बांधते ही पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी नमाज की दूसरी तीसरी या चौथी रकात में सुभानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी है। इसके साथ ये मसला भी समझ लें, इस सुभानक अल्लाहुम्मा से पहले ना तो ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है और ना ही तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, बल्कि बिना आऊज़ु बिल्लाह और बिना बिस्मिल्लाह पढ़े ही सना पढ़नी है। तीसरा मसला यह है कि सूरतें आगे की ही पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने पहली रकात में तब्बत यदा अबी लहबी वाली सूरत को पढ़ा, तो क्या दूसरी रकात में इससे अगले वाली सूरत यानी कुल हु अल्लाहु अहद ही पढ़ना जरूरी है? यानी क्या आगे वाली सूरत को ही पढ़ने से नमाज होती है? अगर कोई नमाज में सूरतें पीछे से पढ़े, मिसाल के तौर पर पहली रकात में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ली और दूसरी रकात में इससे पिछली वाली सूरत अलम तरा कैफा वाली सूरत पढ़ ली, तो क्या पीछे से सूरत पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? दोस्तों, ये बहुत अहम मसला है, इस पर जरा गौर कीजिए। तो देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अफजल और अच्छा तरीका यह है कि सूरतें हम आगे से पढ़ें। मतलब ये नहीं है कि जो सूरत हमने पहली रकात में पढ़ी तो दूसरी रकात में उससे जस्ट आगे वाली ही सूरत हम पढ़ेंगे, बल्कि आगे से मतलब यह है कि आगे की जितनी भी सूरतें हैं हम उनको पढ़ें। मिसाल के तौर पर पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, तो दूसरी रकात में अगर हम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह कर लें, क्योंकि ये आगे की जितनी भी सूरतें हैं हम उनको दूसरी रकात में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इत्तेफाक से हमने गलती से पीछे की सूरत पढ़ ली, जैसे कि पहली रकात में हमने कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा और दूसरी रकात में हमने अलम तरा कैफा वाली सूरत पढ़ ली, तो हमारी नमाज तो हो जाएगी। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि पीछे की सूरत पढ़ने से नमाज खराब हो जाती है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अफजल यानी बेहतर तरीका यही है कि हमें आगे की सूरतें पढ़नी चाहिए। आगे से हम चाहे 2 सूरतें छोड़कर पढ़ें, 3 सूरतें छोड़कर पढ़ें, चाहे 10 सूरतें छोड़कर पढ़ें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पीछे से अगर आपने पहली रकात में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी और दूसरी रकात में उससे पीछे वाली सूरत
یعنی کہ انا آتینا پڑھ لی یا علم ترا کیف والی صورت پڑھ لی تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے کہ پیچھے کی صورتوں کو پڑھا جائے، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگلی رکعت میں اگلی صورت کو یا اس سے آگے والی صورتوں کو پڑھا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی رکعت میں 2 صورتیں پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو دیکھیے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں ایک صورت پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی ایک صورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں بھی ایک صورت پڑھیں، اور اگر سنت یا نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں آپ چاہے ایک صورت پڑھ لیں، 2 صورت پڑھ لیں، چاہے تو 3 صورت پڑھیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن فرض نمازوں کی ہر رکعت میں صرف ایک ہی صورت کا پڑھنا بہتر ہے۔ پر اگر کوئی فرض نماز کی ایک رکعت میں 2 یا 3 صورت پڑھ لے تو پھر اس سے بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں آئے گی، پر بہتر طریقے کو اپنائیں کہ فرض نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو پڑھیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھیں؟ تو دیکھیے، جب ہم سبحانک اللہم پڑھیں گے تو اس کے بعد میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کو صرف ایک بار پڑھیں گے، یعنی ایک بار پڑھنا ہی سنت ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد پھر اعوذ باللہ دوبارہ سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ کر سورت کو ملائیں گے۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ پڑھیں گے، وہ بھی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں، اور اس کے بعد میں نہیں پڑھیں گے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یا صرف پہلی رکعت میں ہی اعوذ باللہ کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہر رکعت میں الحمد شریف سے پہلے اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، چاہیں تو نہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ نے ہر رکعت میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہوگی، کیونکہ سنت ہے بسم اللہ کا پڑھنا، اور سنت کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھے 6 ضروری مسائل جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ سبھی مسائل بہت زیادہ ضروری مسائل ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے، اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی جانکاری میں ہیں، سبھی لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچائیں، کیونکہ دین کی باتوں کو سن کر عمل کرنا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔